चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अल्कोहल का प्रैक्टिस कर लेते हैं। अल्कोहल में हमने आज दो नए क्वेश्चंस लिए हैं। इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे जिसकी वजह से आपको टोटल अल्कोहल के बारे में ज्ञान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं यहीं से। आपको याद ही होगा कि जैसा कि सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, अल्कोहल। अल्कोहल में भी कौन सी अल्कोहल, कोई भी ग्रुप हो सबसे खतरनाक ग्रुप ही होता है, जिसको कहते हैं आपके पापा है। पापा जहाँ से आएंगे गिनती में होगा। तो सबसे पहले आईपीएससी का नियम है कि सबसे पहले इसको गिनिए आप। किसको गिनना? गिनती सिर्फ कार्बनों का। तो कुछ बेसिक बातें याद रखिएगा। गिनती सिर्फ कार्बनों का होता है। गिनती स्टार्ट वहीं से होगा जहाँ पे ग्रुप होगा, जहाँ पे ग्रुप होगा। अब ग्रुप कहाँ है? ग्रुप सबको पता चल चुका है ग्रुप किसे कहते हैं। ग्रुप कौन कौन लोग हैं, इस पहले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ग्रुप ये है। ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल ग्रुप है। कोई भी ग्रुप हो, ग्रुप के लिए दो शब्द लगाते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो जब ग्रुप मेन होता है तो सफिक्स मेन कैसे पता चलेगा? जब उसके पास से गिनती होगी तभी तो मेन होगा। जो मेन होगा उसके पास से गिनती की जाएगी, और जो मेन होता है उसके लिए सफिक्स लगता है। सभी ग्रुप का सफिक्स अलग अलग होता है। जैसे अल्कोहल के लिए दो सफिक्स है, इसका एक ही सफिक्स है। सफिक्स इसका लिखेंगे। अल्कोहल का जो सफिक्स है ये होता है OL, और इसका जो प्रीफिक्स है, इसका प्रीफिक्स क्या होगा? हाइड्रोक्सी। सफिक्स ऑल और प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। सफिक्स तब लगाएंगे जब ग्रुप मेन होगा, प्रीफिक्स तब लगाएंगे जब ग्रुप मेन नहीं होगा। मेन के अलावा और कुछ भी हो, जब मेन नहीं होगा तो बगल वाला होगा। मेन होगा तो सफिक्स, मेन नहीं होगा तो प्रीफिक्स। कैसे पता चलेगा? मेन तब पता चलेगा जब उसके पास से गिनती होगी। जिसके पास से गिनती होती है वही मेन होता है, और जब अकेला ग्रुप आ जाता है तो वही मेन होता है। कहते हैं ग्रुप है आपके पापा, जहां से आएंगे गिनती वहीं से स्टार्ट होगा। ग्रुप यहाँ मिला। ग्रुप के बारे में कुछ नियम पता है, ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ग्रुप आ गया तो आईपीएससी कहता है अगर कोई ग्रुप मिला किसी कंपाउंड में, ये कंपाउंड है, हिंदी में यौगिक कहते हैं, किसी कंपाउंड में अगर कोई ग्रुप आया, अगर उस ग्रुप के पास अपना कार्बन है, जैसे OH के पास O है और H है, इसके पास अपना कार्बन नहीं है, तो आईपीएससी कहता है कि अगर किसी ग्रुप के पास अपना खुद का कार्बन हो, जैसे अगर CHO मिल जाए, एल्डिहाइड ग्रुप, इसके पास अपना खुद का कार्बन है, तो कोई ऐसा ग्रुप हो जिसके पास अपना कार्बन हो, तो उसके कार्बन को आप एक संख्या देंगे, गिनती करेंगे, काउंटिंग देंगे, उसको 1 कहेंगे। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो अगर कोई ग्रुप है जिसके पास अपना कार्बन है तो उसके कार्बन से ही गिनती स्टार्ट होगी, ये कहने का मतलब है। लेकिन अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसके पास अपना खुद का कार्बन नहीं है और वो ग्रुप है, तो आईपीएससी कहता है कि जहां ग्रुप लगा है उसके बगल वाले कार्बन को आप एक कार्बन कहेंगे। यानी कि OH यहाँ है, यानी OH के पास अपना कार्बन नहीं है, तो अब अपना कार्बन नहीं है तो इससे जो कार्बन लगा हुआ है गिनती यहीं से स्टार्ट होगा, 1, इसको 1 कहेंगे। अगर इसके पास कार्बन होता तो इसी कार्बन को 1 कहते हैं। अगर जो इसके पास कार्बन होता, इसके पास कार्बन है नहीं, इसलिए इस वाले कार्बन को 1 कहेंगे। आप 1 इसको क्यों नहीं कहें? इसको 1 इसलिए कह दिए क्योंकि ये मेन है। भाई मेन नहीं होता तो गिनती हम यहाँ से कर देते हैं। गिनती हमेशा किनारे से होती है, बीच से गिनती स्टार्ट नहीं होती। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में एकदम प्रैक्टिस हम लोग करेंगे कि गिनती कभी भी बीच से स्टार्ट नहीं होती है। केमिस्ट्री में बीच किसे कहते हैं वो आपके बीच से अलग है। जिसको आप बीच कहते हैं उसको केमिस्ट्री बीच नहीं कहता है। केमिस्ट्री बीच किसे कहेगा हम बताएंगे, पूरा देखते रहिए। OH जहां लगा है उसके बगल वाले को एक कार्बन कहे, कार्बन नंबर, इसको 1 कहने का मतलब है कि आप OH को मेन माने हैं, और जो मेन होगा उसके लिए शब्द सफिक्स लगता है और OH का सफिक्स ऑल होता है। कितनी यहाँ से 1 2 3 4 5, लंबा से लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, 6 7 8, 8 कार्बन का लंबा एक श्रृंखला मिला, लॉन्गेस्ट चेन मिला 8 कार्बन का। तो इसको हम क्या करें? इसको घेर देंगे। बड़ा आसान केमिस्ट्री होता है, बस देखते चलिए। घेर दिए। घेरने के बाद शुरू से ही कहते हैं, फिर से कह रहे हैं कि घेरने के बाद जब आपको गलती नहीं करना, 0% गलती, तो आप तुरंत इसको कह दें कि ये PCC है। PCC कितने कार्बन का? 8 कार्बन का है, तो 8 कार्बन का अगर PCC है तो उसके लिए कौन सा शब्द लगता है? 8। कौन सा शब्द? 8। देखें, अब देखिए ये बगल वाला एक PCC है, ये ग्रुप वाला है, बाकी तो सभी बगल वाले हैं। ये भी बगल वाला है, ये भी बगल वाला है, ये भी बगल वाला है, और ये भी बगल वाला है। इंग्लिश में सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। कितने बगल वाले? 3 यहाँ, 2 यहाँ, 5 बगल वाले हो गए। अब ना
नहीं भूलेंगे, बढ़ोतरी ले। भूल गए तो मिस्टेक होना श्योर है, 100% लाजमी है, गलती आप करेंगे, भूलना नहीं। सबसे पहले नाम बगल वालों का लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखा जाता है, फिर पीसीसी का नाम लिखा जाता है। पीसीसी का जब नाम हो जाएगा तो मल्टीपल बॉन्ड का नाम लिखा जाता है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड का नाम या डबल का नाम या ट्रिपल का नाम, जो भी आपके पीसीसी में हो। डबल है तो उसका नाम, सिंगल है तो उसका नाम, ट्रिपल है तो उसका नाम। जब आप मल्टीपल बॉन्ड का नाम लिख चुके होंगे तो उसके बाद लास्ट में लिखेंगे ग्रुप का नाम। ग्रुप यानी कि समूह का नाम, ग्रुप का नाम लिखेंगे। यानी कि ग्रुप का गिनती पहले होता है लेकिन ग्रुप का नाम सबसे लास्ट में लिखा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी नाम लिखने के लिए हमने आपको ये नियम बता दिए, ये रूल है। देखिए सबसे पहले बगल वालों का नाम, यो बगल वाला, यो बगल वाला, यो यो यो, 5 बगल वाले। अब पांचों में से सबसे पहले किसका नाम लिखा जाए जरा देखिएगा। इन पांचों में से उसका नाम लिखेंगे सबसे पहले। अच्छा देख लेते इसका क्या नाम है। बीआर, बीआर को ब्रोमो कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोमो कहते हैं। CH3 में देखिए अब बगल वाला है एक, इसमें एक कार्बन को मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथ। और जब कोई बगल वाला हो और उसके पास कार्बन मिलता हो, जब कोई बगल वाला हो उसके पास कार्बन मिलता हो तो इसके लिए शब्द वाइयल लगाते हैं। तो टोटल आप नाम सुनेंगे मिथाइल। मिथाइल इसको क्या कहेंगे? मिथाइल। ये भी बगल वाला है, ऐसा बगल वाला जिसके पास कार्बन है, इसके पास, यानी कि इसके लिए इसके नाम में वाइयल लगना है। लेकिन ये भी ऐसा बगल वाला था जिसमें कार्बन नहीं है, इसलिए कहीं वाइयल लिखा नहीं लिखा। तो सभी बगल वालों के लिए वाइयल शब्द नहीं लगता है। सभी बगल वालों के लिए लगता तो ये तो ब्रोमाइल हो जाता, जो कि होता नहीं है। समझ गए सभी लोग? ये मिथाइल हो गया। 2 कार्बन को क्या कहेंगे? ईथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ईथ कहते हैं। अब ऐसा बगल वाला है ETH, ईथ कहते हैं। अब ऐसा बगल वाला है जिसके पास कार्बन है, इसलिए शब्द वाइयल लगाना पड़ेगा। ये टोटल हो गया इथाइल। अच्छा ये मिथाइल, तो इसमें क्या है? ये भी तो CH3, ये भी मिथाइल। और ये क्या है? ये भी इथाइल। 2 कार्बन का है, 2 कार्बन वाले इथाइल हो गए, एक कार्बन वाले मिथाइल हो गए। अब अगर आप ध्यान से देख पाए तो हम शुरू करें कहानी। ABCD में यानी अल्फाबेट में पहले E आता है या पहले M आता है या पहले B आता है, अब लेकिन नहीं सही पहले A आता है। तो इन तीनों में क्या आता है? सबसे पहले E, M या B, तो सबसे पहले B आएगा। अब हम लिखेंगे ब्रोमो। ब्रोमो का नाम लिख दिए, सबसे पहले बगल वालों का नाम लिखा जाता है। अब ऐसे ही लिख दे ब्रोमो, तो क्या कहाँ है ब्रोमो? आप पोजीशन बताएं नहीं ब्रोमो का। यानी कि आप ऐसे ही कैसे ब्रोमो नहीं लिख सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि दिए गए कंपाउंड में ब्रोमो कौन से कार्बन के पास है। हम कहते ब्रोमो लगा दो, किधर कहाँ ब्रोमो लगा कर मन से कहीं नहीं लगा सकते। जहां दिया है एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, पोजीशन चाहिए, तो ब्रोमो कौन से कार्बन पे लगा है, कार्बन नंबर दूसरे पे, तो आपको नाम के आगे इसका पोजीशन लिखना पड़ेगा 2 ब्रोमो। बात क्लियर? अब एक बगल वाला खत्म, तो इसको खत्म करते हैं, इसका नाम हम लोग लिख दिए। अब ब्रोमो का नाम खत्म यानी B का नाम खत्म। अब देखेंगे ABCD में E पहले आएगा या M पहले आएगा, तो समझ में आता है कि E पहले आएगा। जब E पहले आएगा तो E का नाम इथाइल, तो लिख देंगे। अब ब्रोमो तो हो गया, अब लिखेंगे इथाइल। इथाइल कौन से कार्बन पे? 5 पे, 5 इथाइल, 5 इथाइल। अब कोई ऐसे लिख दे तो काम थोड़ा चल रहा है कि 5 इथाइल ऐसे लिख दिया मामला बन गया। कायदे से तरीके देखें, इथाइल यहाँ भी है और इथाइल यहाँ भी है, 2 इथाइल है। एक ही कंपाउंड में जब 2 लोग आ जाएं, ध्यान से सुनिएगा, बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ही कंपाउंड में जब 2 लोग आ जाएं और दोनों एक ही जैसे हों तो उनका पोजीशन लिखेंगे, उसके आगे 2 लोग हैं तो इसलिए डाई। चलिए यहाँ किनारे पे नहीं बता देते हैं। अगर 2 लोग हैं एक ही जैसे हैं, 2 लोग हैं एक ही जैसे, तो उनके लिए शब्द डाई लगाएंगे। 2 लोग हैं तो उनके लिए शब्द डाई। 3 लोग हैं तो उनके लिए ट्राई। 4 लोग हैं तो टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा। लेकिन ये चारों सेम टू सेम होना चाहिए तभी टेट्रा, ये तीनों सेम टू सेम होने तभी ट्राई, ये दोनों सेम टू सेम होने चाहिए तभी डाई। तो ध्यान से देखें, यो C2H5, C2H5, ये भी C2H5, दोनों सेम टू सेम है। यानी ये भी इथाइल, ये भी इथाइल। इसका मतलब कि इथाइल के नाम में हमको डाई चाहिए। तो इस तरीके से कोई लिखता है 5 इथाइल, फिर कामा ऐसे लगा दे, फिर कैसा ये 5 इथाइल हो गया, अब 3 इथाइल कर दे, 3 इथाइल, तो ये नाम सरासर गलत है। आप IBSC कहता है कि आप नाम को जितना छोटा से छोटा कर पाए उतना ही बेहतर। अगर हम लिखते 5 इथाइल फिर लिखते 3 इथाइल, तो ये नाम गलत है, ये बहुत लंबा हो जा रहा है। कुछ ऐसा करिए जो शॉर्ट हो जाए और छोटा हो जाए। तो देखिए शॉर्ट कैसे करेंगे, शॉर्ट करने का तरीका ये है।
पूरा नियम ध्यान से सुनते चले सभी लोग, सब कुछ आ जाएगा। अब लिखेंगे कार्बन नंबर 3 पे, देखिए इथाइल का नाम लिखना है क्योंकि ई और एम में सबसे पहले ई आएगा, बगल वालों का नाम लिखना है। तो लिखेंगे कार्बन नंबर 3 पे इथाइल है, कार्बन नंबर 3 पे इथाइल है, फिर कार्बन नंबर 5 पे इथाइल है। तो 3,5 जब भी 2 अंक लिखेंगे, राइटिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। 3,5 3 पे इथाइल है, 5 पे इथाइल है, 3 पे है 5 पे है, जब भी 2 अंक लिखेंगे तो आप डाई लगा लेंगे, तुरंत के तुरंत डाई लगाएंगे, भूलना नहीं है। 2 अंक लिखेंगे तो डाई लगाएंगे। 3 पे है 5 पे है 2 बार है, 3 पे है 5 पे है 2 बार है। कौन है, कौन है ये? अरे इथाइल है, इथाइल है। कौन है? इथाइल है। 3 पे है, कार्बन नंबर 3 पे है, कार्बन नंबर 5 पे है, 2 बार है। अरे कौन है? 3 पे है 5 पे है, कौन है? लेकिन ये 3-5 कर रहा है, तो इथाइल है। इथाइल यानी डाइथाइल हो गया। 2 ब्रोमो 3,5 डाइथाइल, 2 ब्रोमो 3,5 डाइथाइल हो गया। अब जैसे ये डाइथाइल हो गया, अब हमने बी का नाम लिख दिया, ई का नाम लिख दिया। अभी आपको क्लियर होना चाहिए कि अभी हम सिर्फ बगल वाले में अटके हैं, खाली बगल वालों का नाम लिख रहे हैं। तमाम कुल से 5 लोग आ गए हैं। ब्रोमो का नाम कंप्लीट किए, इथाइल का नाम कंप्लीट किए, ये 2 इथाइल निपटा दिए, इसलिए डाई लगाए हैं। अब लास्ट में बचता है इथाइल। ध्यान से देखें इस कंपाउंड में, एक CH3 यहाँ है, दूसरा CH3 यहाँ है, तो दोनों लोग सेम टू सेम है, इनके लिए भी डाई लगाना पड़ेगा। काम देखिएगा 4 पे फिर 6 पे, 4 6, 4 पे 6 पे कितनी बार? 2 अंक लीजिए तो डाई लगाना पड़ेगा। 4 पे है 6 पे है 2 बार है, 4 पे है 6 पे है 2 बार है। कौन है? बताना पड़ेगा ना कौन है। ये कौन है? ये इथाइल है क्या? नहीं, ये इथाइल का नाम लिख चुके, अब तो मिथाइल है। 4 पे है 6 पे है 2 बार है, लेकिन मिथाइल है। ये मामला क्लियर हुआ, मिथाइल। बात क्लियर, मिथाइल। अब ये बगल वाले खत्म। अब किसका नाम? अब इसका नाम जरा ध्यान दे सभी लोग, सब कुछ लिख दिए। अब देखिए बगल वाले खत्म। अब पीसीसी का नाम, पीसीसी का मतलब होता है, पीसीसी में कितने कार्बन है? 8 कार्बन है, 8 कार्बन। 8 कार्बन के लिए शब्द लगेगा ऑक्ट। कौन सा शब्द? ऑक्ट। पीसीसी की खत्म। अब मल्टीपल बॉन्ड में देखिए, अपने पीसीसी में जरा ध्यान दीजिएगा। मल्टीपल बॉन्ड जब भी देखा जाता है पीसीसी में देखा जाता है, अगल बगल वालों में मल्टीपल बॉन्ड नहीं देखा जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। पीसीसी में ही मल्टीपल बॉन्ड देखा जाता है। पीसीसी में कागज देखिए, कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा नहीं, सभी सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। और सिंगल बॉन्ड का नाम एन होता है, ANE। तो हो गया ऑक्ट एन। बात क्लियर। मल्टीपल बॉन्ड भी खत्म। अब किसका नाम? ग्रुप का नाम। ग्रुप का नाम अब कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप। अब OH मेन है क्योंकि गिनती इसके पास से की गई है, तो समझ में आता है मेन है। और जब कोई चीज मेन होता है उसके लिए सफिक्स लगता है, और OH का सफिक्स ऑल होता है। क्या होता है? ऑल होता है। तो यहाँ लिखेंगे, अब कार्बन नंबर 1 पे है तो 1 लिखा नहीं जाता। जैसे मान लीजिए हम लिखते ऑल, आता है सर जी इसका तो पोजीशन नहीं लिखे, तो 1 है, इसका पोजीशन 1 है और 1 नहीं लिखा जाता। आप लिख भी सकते हैं, मन करे तो लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 1 नहीं लिखा जाता। ये माना जाता है कि जहां कुछ नहीं माना, तो यहाँ लिखेंगे ऑल। क्या लिखेंगे लास्ट में? ऑल। ग्रुप भी खत्म। लेकिन अभी भी एक मिस्टेक है इसमें। सबको पता है कि बॉन्ड के अंत में, बॉन्ड के अंतिम में समूह के पहले, बॉन्ड के अंतिम में समूह या फिर ग्रुप के पहले, बॉन्ड के अंत में ग्रुप के पहले 2 वावेल्स नहीं होते हैं। 2 वावेल्स नहीं होते हैं। वावेल्स मान लो A-E-I-O-U, यहाँ पे E भी है, यहाँ पे O भी है। 2 वावेल्स हो गए तो IPSC कहता है 2 वावेल्स में से 1 को हटाइए। अब सबको पता है कि ये तो पापा का नाम है, ऑल ग्रुप है, पापा के नाम में गुस्ताखी करेंगे बड़ी चप्पल चप्पल गिरेगा। तो इनके नाम में कोई भी गुस्ताखी नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से गुस्ताखी करना है तो आप ई को हटा सकते हैं। ई को हटाइए, ओएल को सटाइए, मामला क्लियर हो गया। ओएल को सटा दे। तो समझ में आना चाहिए कि ई क्यों हटा है। 2 वावल्स एक पास नहीं होंगे। कहां? हर जगह नहीं 2 वावल्स देखने लगे। बॉन्ड के अंत में ग्रुप के पहले, यही हर जगह देखने लगे, तब तो मामला उलट जाए। तो ये इसका यहां से यहां तक इसका नाम। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो नहीं आया होगा एक बार फिर से रिपीट करें। समझ में ना आए हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। चलिए इसको, ये अगला HW अगर आपको दे दें तो ये ठीक है, इसका भी
बता देते हैं। चलिए ये तो आप क्लियर है। देखिए यहाँ गिनती कहाँ से करेंगे, जहाँ पापा है गिनती वहीं से करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ध्यान से देखिए, पापा यहाँ खड़े हैं, ग्रुप गिनती यहाँ से करेंगे। इनके पास कार्बन होता तो इनको कार्बन, इनके कार्बन को एक कहते हैं, है नहीं इनके पास, इसलिए अगले वाले कार्बन से गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब गिन दिए तो गिनने के बाद क्या करते हैं, ताकि मिस्टेक ना हो, तुरंत हम घेर देते हैं। घेरने के बाद लिख देते हैं पीसीसी। क्या लिख देते हैं, ये तो है पीसीसी, प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन, प्राथमिक कार्बन से रेडी लॉन्गेस्ट चेन को पीसीसी कहते हैं, प्रिंसिपल कार्बन चेन। और इसके अलावा यो बगल वाला, यो बगल वाला, यो बगल वाला, यो बगल वाला, ये तो ग्रुप है। ये क्या है, ग्रुप है। ग्रुप है कौन सा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, मेन ग्रुप। और जो मेन होता है उसके लिए सब सफिक्स लगता है, ना कि प्रीफिक्स। और OH का प्रीफिक्स सबको पता है, ऑल होता है, OL ऑल। चलिए सबसे पहले किसका नाम, बगल वालों का नाम लिखा है। नियम यही लगाना है, सबसे पहले बगल वालों का नाम। बगल वाला ये भी है, ये भी है, 4 बगल वाले। चारों बगल वालों में से देखिए इन दोनों का नाम, इसका नाम एक कार्बन है मीथ कहेंगे, एक कार्बन है मीथ कहेंगे। ऐसा बगल वाला है जिसके पास कार्बन है, इसलिए YL मिथाइल। ई मिथाइल तो ये कौन हट जाए, जो मिथाइल। अब ये ऐसा बगल वाला जिसके पास कार्बन नहीं है, इसलिए इसका नाम सिर्फ होगा ब्रोमो। ब्रोमो बगल वाला है और कार्बन होता तो YL लगा देते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसका नाम सिर्फ ब्रोमो। तो इनमें कौन हट जाए, यो ब्रोमो। अगर ये ब्रोमो तो इनमें कौन हट जाए, यो ब्रोमो। लेकिन ब्रोमो 2 बार, मिथाइल 2 बार, यानी कि दोनों के नाम में डाई आना ही आना है, क्योंकि 2 लोग एक जैसे हैं तो मामला क्लियर है सबको। नाम देखिए इसका, सबसे पहले बगल वालों का नाम लिखेंगे। बगल वाला, अब यम पे बगल वाले 2 है, एक मिथाइल है, एक ब्रोमो है। तो पहले ब्रोमो का नाम लिखे या पहले मिथाइल का नाम लिखे, नाम उसका लिखेंगे जो अल्फाबेट में पहले आएगा, ABCD में पहले आएगा। ABCD में पहले बी आता है, पहले एम आता है, पहले बी आता है, तो ब्रोमो का नाम लिखेंगे। लेकिन इसे नहीं लिख देंगे ब्रोमो या डाई ब्रोमो ना, बताना पड़ेगा कि ये दोनों ब्रोमो कौन से कार्बन पे है। पोजीशन तो बताइए, पोजीशन बताना पड़ेगा। अभी हम आपको बता रहे हैं कि नाम से, देखिए स्ट्रक्चर से नाम, फिर सिखाएंगे नाम से स्ट्रक्चर, तब आपको समझ में आएगा कि पोजीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, कि पोजीशन भूल गए तो सारा सवाल काट देंगे। देखिए इसका नाम, ब्रोमो का नाम लिखा जाएगा तो पहले 3 पे है फिर 6 पे। कोई 6 का 3 नहीं करेगा, पहले 3 आता है तब 6 आता है, उल्टा नहीं करेंगे। तो 3 पे है, 6 पे है, जब भी 2 अंक लिखते हैं सबको पता है डाई लिखना पड़ता है। 3 पे है, 6 पे है, 2 बार है, कौन है ये, 3 पे भी है, 6 पे भी है, कौन है ये, ब्रोमो। सब लोग सोचेंगे मिथाइल भी है, लेकिन सबसे पहले ABCD जिसका नाम पहले है उसका नाम लिखेंगे। 3 पे है, 6 पे है, 2 बार है, लेकिन कौन है, ये ब्रोमो है। कौन है, ब्रोमो है। 3,6 डाइब्रोमो। फिर 3 पे ही, फिर 6 पे है, फिर 3 पे, फिर 6 पे, फिर 2 अंक लिख दिए इसलिए डाई लिखना पड़ेगा। 3 पे 6 पे 2 बार है, 3 पे है, 6 पे है, 2 बार है। इस बार कौन है, इस बार तो मिथाइल है, इस बार कौन है, मिथाइल है। बगल वाले का नाम, किसका नाम, पीसीसी, यानी यही पीसीसी में कितने कार्बन, 8 कार्बन को कहते हैं ऑक्ट। क्या कहते हैं, ऑक्ट। इस बार पीसीसी में डबल बॉन्ड भी है, मामला यहाँ मिस्टेक है। डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। आपको याद होगा बॉन्ड एग्जिस्टेंस, बंद अस्तित्व पढ़ाए थे, बॉन्ड एग्जिस्टेंस। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जब एक साथ आ जाते हैं तो डबल बॉन्ड का अस्तित्व रहता है और सिंगल का खत्म हो जाता है। अस्तित्व का मतलब होता है, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है। डबल बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा, सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखा जाएगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ है, कार्बन गिनती यहाँ से करते आ रहे हैं, तो पहले कदम पे यानी कि चौथे कदम पे डबल बॉन्ड मिला, 5वें पे भी मिला, लेकिन जिधर से पहले मिलेगा वही कार्बन पोजीशन में दिखाएगा। तो पीसीसी का नाम लिखिए ऑक्ट। और मल्टीपल बॉन्ड में है डबल बॉन्ड, सिंगल नहीं है, ट्रिपल नहीं है, तो डबल का नाम लिखेंगे। अब ये डबल कौन सी कार्बन पे, इसका भी पोजीशन, हर चीज का पोजीशन चाहिए, बिना पोजीशन के। अब मान लीजिए हम लिखते हैं ऑक्ट सिंगल, डबल बॉन्ड के लिए ई लगा दे। अब कैसे पता चलेगा कि कौन से कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। इन माने डबल बॉन्ड, इन माने इन माने डबल बॉन्ड। ये इन कौन से कार्बन पे, इसलिए हमको कार्बन लिखना पड़ेगा। तो देखिए कार्बन कौन से कार्बन पे है, 4 पे है। 4 इन, कोई 5 इन नहीं करेगा, जिधर से गिनती करते आते हैं उधर वाली बात करते हैं। 4 पे ही मिल गए इसलिए 4 का नाम लिखते हैं, समझ गए कि नहीं। इधर से गिनती की होगी तो इसका पोजीशन लिखते हैं, जिधर से गिनती करते आएंगे वो हर वाली करेंगे। और 4 इन हो गया। मल्टीपल बॉन्ड भी खत्म। किसका नाम, ग्रुप कौन से कार्बन पे है, एक पे कार्बन पे है और एक लिखा नहीं जाता है तो डायरेक्ट लिखेंगे ऑल। क्या लिखेंगे, ऑल। और सबको पता है बंद के अंत में, यानी ये बॉन्ड के अंतिम में ग्रुप के पहले 2 वावल्स नहीं होते हैं तो एक वावल हटाना पड़ेगा। और पापा के नाम में कोई गुस्ताखी नहीं, इसलिए गुस्ताखी नहीं और करेंगे।
गुस्ताखी करेंगे ई के साथ, ई को हटाइए, ओएल को हटाइए, मामला क्लियर है, ये नामकरण खत्म। तो आप कायदे से यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा नोट कर लें, एक एक बात ध्यान से सुन करके नोट कर लें। ये 2 ही सवाल है, लेकिन ये 2 सवाल बहुत ज्यादा रेंज कवर करता है, बहुत ज्यादा। आज का वीडियो यहीं बंद करेंगे, अगला ग्रुप अगले वीडियो में।